बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं सेंटेंस पे। अब सेंटेंस की टाइप्स कितनी होती हैं? सेंटेंस पे हम बाय टाइप्स बात करते हैं तो दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। लेट्स से एक स्ट्रक्चर बेस होता है, एक फंक्शनल बेस होता है। अब स्ट्रक्चर बेस क्या होता है और फंक्शनल बेस में क्या फ़र्क है, ये हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। अगर लेट्स से स्ट्रक्चर की बात करें मीन्स सेंटेंस में किस तरीके से बन रहा है सेंटेंस हमारा, तो हम अगर लेट्स से यहाँ देखते हैं तो 5 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से। सबसे पहले क्या है, सिंपल सेंटेंस। नंबर सेकंड कंपाउंड सेंटेंस। नंबर थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर फोर्थ मल्टीपल एंड नंबर फिफ्थ पे कंडीशनल। अगर लेट्स से सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस की मीनिंग ये होती है कि आप कोई एक सेंटेंस जो आपको सिंपल एक आइडिया दे। अगर लेट्स से यहाँ मैं लिखूँ कि सिंपल सेंटेंस कंटेन करता है वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस आएगा। मीन्स इसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होंगे हम लोग, यहाँ दो सेंटेंस को कंपेयर नहीं कर रहा होगा, ना हम यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज़ करेंगे ना कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग कि आई एम अ स्टूडेंट। अब इसने क्या किया, इसने सिंपल एक सिंपल आइडिया की बात की, मीन्स एक सिंपल सेंटेंस की बात की। ये क्या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये किसी पे क्या डिपेंड नहीं कर रहा कि लेट्स से मैं स्टूडेंट हूँ किसी की वजह से स्टूडेंट हूँ, नहीं, ये क्या है बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर लेट्स से सेकंड की बात करें, मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने वो ये वर्ब कौन सा कहलाता है, हम लोग अगर वर्ब की बात करते हैं साथ साथ हम लोग, तो ये वर्ब कौन सा होता है, स्टेट वर्ब होता है। इसमें क्या कर रहा है, ये मुझे कुछ होने की हालत बता रहा है। अगर लेट्स से सेंटेंस सेकंड की बात करूँ मैं कि आई एम डूइंग माई होमवर्क, यहाँ भी क्या कर रहा है, एक सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंस की बात कर रहा है, एक सिंपल आइडिया दे रहा है कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अगर लेट्स से यहाँ भी देखूँ तो ये मेरा एम जो है ये मेरा कौन सा वर्ब है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ डूइंग की बात करें, डूइंग मेरे लिए क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। मीन्स यहाँ हम लोग वर्ब को भी थोड़ा सा देखते जाएंगे। देन हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड की मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, कि कम से कम आपके पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। लेकिन अब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे तो इसको जोड़ेंगे कैसे हम लोग, बीच में हम यूज़ करेंगे, इसके साथ लाजमी होता है कंजंक्शन यूज़ करना। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आई एम अ टीचर and he is a student। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर एक अलग सेंटेंस है एंड ही इज़ अ स्टूडेंट एक अलग सेंटेंस है। मीन्स ये दोनों क्या एक सिंपल आइडिया दे रहे हैं लेकिन अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अगर हम समझे लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, हम चेक करें कि आई एम अ टीचर, ये भी मुझे क्या कर रहा है, एक सिंपल आइडिया दे रहा है, मतलब एक सिंपल बात कर रहा है कि आई एम अ टीचर। मीन्स ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर लेट्स से मैं इस सेंटेंस को भूलता हूँ थोड़ी देर के लिए, ही इज़ अ स्टूडेंट, मीन्स यहाँ भी क्या कर रहा है, एक सिंपल आइडिया दे रहा है और ये इस सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मीन्स ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट, यहाँ भी कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट। और जो बीच में इस चीज़ को जोड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। मीन्स कंपाउंड सेंटेंस के लिए कंजंक्शन होना थोड़ा सा लाजमी होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मीनिंग ये है कि इसमें आपको लाजमी है कि आप एक डिपेंडेंट सेंटेंस को शामिल किया जाए। लेट्स से यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक हमारा सेंटेंस होगा डिपेंडेंट, एक होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस बनाते हैं कि व्हेन ही इज बिजी ही डज नॉट ईट फूड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो सेंटेंस बनाए कि व्हेन ही इज़ बिजी ही डज नॉट ईट फूड। तो अगर लेट्स से यहाँ मैं बात करूँ कि ये सेंटेंस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, या ये सेंटेंस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, हम खुद चेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं खाली इसकी बात करता हूँ पहले कि ही डज़ नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता है, मीन्स से किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा अभी। तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। लेकिन अगर लेट्स से बात करता हूँ कि व्हेन ही इज़ बिजी, जब वो बिजी होता है, तो मीन्स ये डिपेंड करता है किसी और सेंटेंस पे कि यार जब वो बिजी होता है तो क्या नहीं करता या क्या करता है। मीन्स ये सेंटेंस क्या बन गया हमारे लिए, डिपेंडेंट सेंटेंस बन गया। तो कॉम्प्लेक्स की मीनिंग ये है कि अगर लेट्स से आपके पास एक डिपेंडेंट सेंटेंस होना लाजमी है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके, सेकेंड सेंटेंस पे हम लोग आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल
इफ़ इट रेन्स टुडे वी विल गो आउट। अगर बारिश होती है आज तो हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। तो मीन्स ये सेंटेंस क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। और ये सेंटेंस क्या बन गया, वी विल गो आउट इंडिपेंडेंट। अगर लेट्स से मैं इस सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ खाली वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे, मीन्स ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, हम बाहर जाएंगे, तो मेरे लिए क्या बन गया, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर बारिश होती है, मीन्स इसको कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए लाजमी कि बारिश होती है तो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिपेंड कर दिया हम लोगों ने। तो कॉम्प्लेक्स में हम बात करते थे क्या, एक डिपेंडेंट होगा हमारे पास और एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। देन अगर हम बात करते हैं मल्टीपल की, तो मल्टीपल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कम से कम एक डिपेंडेंट हो लाजमी, और दो या दो से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस रख सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि व्हेन ही इज़ बिज़ी, when he is busy he does not eat food, therefore he is hungry। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने एक डिपेंडेंट सेंटेंस बनाया और बाकी सब क्या कर दिए मैंने, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस की बात करता हूँ खाली मैं कि व्हेन ही इज़ बिज़ी, जब वो बिज़ी होता है, तो मीन्स ये इसको किसी इंडिपेंडेंट सेंटेंस की ज़रूरत है। मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, ये डिपेंडेंट सेंटेंस बन गया कि इसको किसी इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगर लेट्स से खाली मैं सेंटेंस की बात करता हूँ, व्हेन ही डज़ नॉट ईट फूड, जब वो खाना नहीं खाता है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन गया। मीन्स इसको किसी डिपेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता सेंटेंस मेरा, ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। अगर आगे सेंटेंस की बात करता हूँ कि ही इज़ हंग्री, वो क्या है, भूखा है, तो ये भी क्या हमारे लिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। तो मल्टीपल की मीनिंग ये है कि आपको कम से कम आपको एक डिपेंडेंट हो और बाकी सारे क्या हो आपके पास, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो उसको कौन मिला रहा होगा, कंजंक्शन मिला रहा होगा। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। बाकी ये मेरे लिए क्या बन गया, डिपेंडेंट, कि व्हेन ही इज़ बिजी ही डज़ नॉट ईट फूड देयरफॉर ही इज़ हंग्री, जब वो बिजी होता है तो वो खाना नहीं खाता है इसलिए वो भूखा होता है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, डिपेंडेंट। ये हमारे लिए बन गए इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दोनों, और बीच में क्या आ गया, कंजंक्शन यूज़ कर लिया।